हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है वाईफाई क्लासरूम में। आज हम मेंस और निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वैक्सीन जो मैत्री पहल भारत सरकार द्वारा चलाई गई है, वैक्सीन मैत्री पहल, उसके बारे में आज कुछ डाटाओं को जानते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, इसकी डाटा बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हम लोग देखते हैं कि जो वैक्सीन मैत्री पहल है, तो ये वैक्सीन मैत्री पहल के तहत जो भारत सरकार की कुल वैक्सीन आपूर्ति खुराक पहुंच गई है वो कितना यहाँ बताई गई है, तो 461.66 लाख खुराक तक पहुंच गई है। ध्यान दीजिएगा, आपूर्ति खुराक जो है वो 461.66 लाख खुराक तक पहुंच गई है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं अनुराग श्रीवास्तव, उन्होंने बताया कि इनमें से जो 71.5 लाख खुराक हैं वो अनुदान के माध्यम से, ध्यान दीजिएगा ये सब डाटाओं को, जो 71.5 लाख खुराक अनुदान के माध्यम से, 288.4 लाख खुराक व्यावसायिक रूप से वितरित की जाएगी। 288.4 लाख खुराक जो है वो व्यावसायिक रूप से, और बाकी जो 71.4 लाख खुराक हैं वो अनुदान के माध्यम से। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं को कि इसमें बताया गया है कि भारत ने 47 देशों और संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों को भी टीके वितरित किए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन मैत्री पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा द्वारा निर्देशित किया गया है। भारत की डिलीवरी और उत्पादन क्षमता का उपयोग मानव जाति के लाभ के लिए किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ की जो डिलीवरी और उत्पादन क्षमता का उपयोग कर रहे हैं वो फोकस किस में किया जाएगा, मानव जाति के लाभ के लिए किया जाएगा। तो जो अनुराग श्रीवास्तव हैं, इन्होंने यह कहा कि जो वंदे भारत मिशन था उसका ये 10वां चरण, वर्तमान में चरण नंबर 10 लागू है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो वंदे भारत जो पिछले साल स्टार्ट किया गया था, सबको लाया जा रहा था विमान के माध्यम से, तो अब हम देखते हैं कि इस चरण के तहत जो 28 देशों में 1350 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें इसमें अनुमानित है कि 2,60,000 लोगों को सुविधा मिलेगी इसके थ्रू। तो यहाँ बताया गया है कि जो 920 उड़ानें जीसीसी देशों से, लगभग मतलब यहाँ बताया गया है कि 150 जो है वो अमेरिका और कनाडा से, 120 जो है वो यूके और यूरोप से, और लगभग 100 जो है वो दक्षिण पूर्वी एशिया, और लगभग 50 भारत के पड़ोस से। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पड़ोसी भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि जो वैक्सीन मैत्री पहल है, ध्यान दीजिएगा कि वैक्सीन मैत्री पहल का अगर सवाल आता है कि कब लॉन्च किया गया, तो इसका डाटा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 20 जनवरी 2021। ध्यान दीजिएगा, 20 जनवरी 2021, BJ21 लॉन्च किया गया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति कर रहा है। और इसमें क्या है कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है के अन्य प्रमुख साझेदारों को भी वैक्सीन दी जा रही है। जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत तो भूटान और मालदीव टीके प्राप्त करने वाले पहले देश थे। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी पूछा गया तो जो भूटान और मालदीव है, भूटान और मालदीव, तो यहाँ सबसे पहले टीका दिया गया है मालदीव में। ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स में टीके दिए गए। जो विनियामक अनुमोदन के बाद श्रीलंका को वैक्सीन की खुराक मिल रही है। अफगानिस्तान और मॉरिशस को भी आवश्यक जो नियामक मंजूरी देने के बाद टीके मिलेंगे। अब तक भारत ने भूटान को 1,50,000 खुराक और मालदीव को 1 लाख खुराक, बांग्लादेश को 2 मिलियन खुराक, नेपाल को 1 मिलियन खुराक, म्यांमार को 5 मिलियन खुराक, सेशेल्स को 50,000 खुराक, मॉरिशस को 1 लाख खुराक प्रदान किया गया। यहाँ पूरा उसके बारे में डाटा दी गई है कि कहाँ, बस आपको ये याद रखना है कि 20 जनवरी 2021 को लॉन्च किया गया भूटान और मालदीव
दो ऐसे देश हैं जिन लोग को सबसे पहले दिया गया है और इसके अंतर्गत अभी 47 देश हैं। भारत में देख लेते हैं कि जो भारत की जो वैक्सीन कूटनीति है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो अनुदान सहायता के रूप में टीकों का वितरण भारत की नेबरहुड पॉलिसी जो नीति है और जो स्वतंत्र सिद्धांत के अनुरूप है, ध्यान दीजिएगा। तो जो वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए 2020 में भारत ने श्रीलंका में $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा का विस्तार किया था। भारत ने 26 टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं उपकरणों से सहायता प्रदान की थी श्रीलंका को, ध्यान दीजिएगा। उसी तरीके से भारत ने महामारी के दौर में सक्रिय रूप से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है मलेरिया की दवाई, उसी तरीके से यहाँ रेमडेसिविर करके बताया गया है, पैरासीटामॉल टेबलेट, डायग्नोस्टिक जो किट होते हैं, मास्क होते हैं, दस्ताने, जो कई चीज़ें हैं वो कई देशों में ये अन्य चिकित्सा आपूर्ति किया है भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और भारत ने अपने पड़ोसी देश को प्रशिक्षण भी प्रदान किया है, ध्यान दीजिएगा। तथा जो क्लिनिकल प्रशिक्षण है PACT जिसको बोलते हैं, कार्यक्रम के लिए भागीदारी के तहत अपनी नैदानिक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसके तहत लोग अपनी जो नैदानिक क्षमताओं हैं उनको वो बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से इस वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि जो भारत का स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन 81% प्रभावी जो भारत टेक ऐसा बोल रहा है। तो कोवैक्सीन को कौन बना रहा है? तो कोवैक्सीन को भारत बायोटेक, और जो कोविशील्ड है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और अपना ये पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट उसमें वो बनाया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, और बना लिया गया है। तो इसमें बायोटेक का कहना ये है कि जो विकसित कोरोना वायरस वैक्सीन है कोवैक्सीन जिसका नाम है, वो तीसरे चरण में बताया जा रहा है कि 81% जो है वो प्रभावकारी सिद्ध हुआ है। बता दें कि यहाँ बताया जा रहा है कि जो वही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड वैक्सीन, वो 70.4% प्रभावकारी है। तो इससे पहले कोवैक्सीन की प्रभावकारिता को लेकर काफ़ी विवाद होते आए हैं, इसलिए ऐसा भारत बायोकॉम है वो ऐसा बता रहा है। दरअसल सरकार ने इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को मंजूरी दी थी, और जो कोवैक्सीन है उसको भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद, ध्यान दीजिएगा, के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। बायोटेक के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है कि ये एक भारतीय बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। इसका मुख्यालय जो हैदराबाद में है और इसकी स्थापना बताई गई है कि 1996 में कृष्णा एला द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बायोटेक का पूछता है तो कहाँ मुख्यालय? हैदराबाद में। स्थापना कब हुई? तो 1996 में हुई थी, और इसके अंतर्गत ना 700 से अधिक जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं। और यहाँ देखते हैं कि भारत में जो टीकाकरण है उसके बारे में कि भारत में जो कोविड-19 टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, और दूसरे चरण के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीका लगाया जाएगा। इसके अलावा दिशा निर्देश के अनुसार 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और रोगों से पीड़ित लोगों की टीकाकरण भी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो 60 वर्ष और जो दिशा निर्देशानुसार यहाँ बताया गया है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी, या फिर कोई बीमार आदमी है तो उसको भी वो टीकाकरण किया जाएगा। और जो लाभार्थी देश भर में 10,000 सरकारी और लगभग 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। टीकाकरण अभियान सभी 10,000 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चलेगा, लेकिन जो लाभार्थी को 20,000 निजी टीकाकरण केंद्रों पर अपना टीकाकरण कराने के लिए भुगतान करना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी तक टीकों के शुल्क तय नहीं किए हैं कि अगर आप प्राइवेट में जाके करवा रहे हैं निजी संस्था में तो फिर आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ कोविड-19 जो टीकाकरण का पहला चरण बताया गया है कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान का पहला चरण 16
जनवरी 2021 से शुरू किया गया था। इस अभियान को पूरे देश में 3006 टीकाकरण केंद्र, ध्यान दीजिएगा, 3006 टीकाकरण केंद्र की शुरू किया गया था। पहले चरण में केवल स्वास्थ्य कर्मियों और जो फ्रंट लाइन श्रमिकों का टीकाकरण शुरू किया गया था और चरण के 1 के लगभग समथिंग इसमें बताया गया है 1,26,71,163 लोगों का अब तक टीकाकरण पहली खुराक में की जा चुकी है। 1,26,71,163 लोगों का, उनमें से लगभग जो 14 लाख लोगों को ने दूसरी खुराक भी प्राप्त कर ली। टीकाकरण अभियान में 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अभी शामिल किया गया है दूसरे चरण में। तो इसी तरीके से ये जो वैक्सीन मैत्री पहल है, ये एक तरीके से सरकार की बहुत अच्छी योजना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।